असं कोर्टावरती अवलंबून असलेलं सरकार मी आजपर्यंत पाहिलेलं नाही. माझं तर म्हणणं आहे, आत्ताची राजकीय परिस्थिती पाहताना सर्वांनी एकदा ठरवा आणि आत्ताच विधानसभेच्या निवडणुका लावा. जो काय व्हायचा है ना तो सोक्ष एकदा होऊनच जाऊन देत. नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज बात करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की, जो कि लगातार अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक हिंदुत्ववादी नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते बुधवार के दिन इसी शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के मौके पर अपनी पार्टी की सालाना रैली को संबोधित किया। उस रैली में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। माननीय बाळासाहेब झोपले होते की हे म्हणजे मी बाहेर कधी जातोय. मी तुम्हाला नारायण राणेचा प्रसंग सांगतो, नारायण राणे बाहेर गेलेच नसते. और तमाम बातें कही। उनमें से एक बात जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई वो थी कि पासी के माहिम इलाके में मखदूम शाह अली बाबा की दरगाह है, उसके पीछे समंदर में एक अवैध चबूतरा बनाया गया है। राज ठाकरे ने धमकी दी कि अगर उस चबूतरे को नहीं तोड़ा गया तो उसके बगल में ही उनकी पार्टी एक गणेश जी का बड़ा मंदिर बना देगी। उनकी इस धमकी के चंद घंटों के भीतर ही, यानी कि अगली सुबह, बीएमसी का तोड़क दस्ता वहां पर पहुंच गया और कुछ ही देर में उस चबूतरे को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच तोड़ डाला गया। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में साफ तौर पर इस बात की चर्चा है कि राज ठाकरे का बयान देना और उसके चंद घंटों के बाद इस तरह की कार्रवाई होना सीधे तौर पर उनकी और राज्य की शिंदे सरकार, शिवसेना और बीजेपी की जो गठबंधन सरकार है, उसके बीच हो रही सांठगांठ की एक तरह से मिसाल है। इन दोनों के बीच पर्दे के पीछे जो कुछ भी चल रहा है उससे ये नज़र आता है कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया ताकि राज ठाकरे को उसका क्रेडिट मिल सके और राज ठाकरे की एक हिंदुत्ववादी छवि स्थापित करने में मदद हो सके। दरअसल साल 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर दी और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। इस पार्टी का एजेंडा, इस पार्टी की विचारधारा उन्होंने रखी मराठी माणूस की, और मराठीवाद की विचारधारा को लेकर ही उन्होंने अपनी राजनीति शुरू कर दी। उनका ये मराठीवाद पर प्रांतीय विरोध के तौर पर सामने आया और कई जगहों पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हमले हुए। उत्तर भारतीयों के खिलाफ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, कई जगह पर यह आंदोलन हिंसक हुआ और राज ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए। साल 2009 के चुनाव में इस मराठीवाद की राजनीति की वजह से राज ठाकरे को 13 सीटें जीतने मिली। विधानसभा में उनके 13 विधायक आए, लेकिन उसके बाद बाकी के दो चुनाव हुए, 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव, उनमें मराठीवाद का मुद्दा काम नहीं कर पाया। इन दोनों ही चुनावों में राज ठाकरे सिर्फ एक सीट ही जीत पाए। इस तरह से एमएनएस महाराष्ट्र में सिर्फ एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गई। जब राज ठाकरे ने यह देखा कि मराठी का मुद्दा काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने विचार मंथन किया और साल 2020 की शुरुआत में उन्होंने तय किया कि अब वो मराठी के मुद्दे से ऊपर उठकर हिंदुत्ववाद अपनाएंगे। पहले उनकी पार्टी का झंडा चौरंगी था, 4 रंगों का था, और राज ठाकरे अपनी सभाओं से कहते थे कि मेरा सिर्फ एक ही धर्म है, महाराष्ट्र धर्म। लेकिन साल 2020 में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का झंडा बदल दिया और उन्होंने भगवा झंडा अपना लिया और ये कहा कि यही रंग उनके डीएनए में है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब से उनकी पार्टी का एजेंडा भी हिंदुत्व का होगा। एक तरफ मराठी का मुद्दा राज ठाकरे के लिए काम नहीं कर रहा था, तो हिंदुत्व अपनाए जाने के पीछे एक और भी वजह थी। वो वजह ये थी कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी साल 2019 में। कांग्रेस और एनसीपी अपने आप को सेकुलर पार्टियां बताती हैं और शिवसेना की पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही। लेकिन जब इन तीनों ही पार्टियों की सरकार बनी तो उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया गया, तो उस मसौदे के प्रीएम्बल में, उसके प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया था और उद्धव ठाकरे ने उस प्रस्तावना पर अपने दस्तखत कर दिए। यानी कि उन्होंने भी एक तरह से सेकुलरिज्म को अपना लिया। तो ऐसे में ये संदेश गया
कि वो पार्टी शिवसेना, जो कि अब तक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती रही है, वो भी अब सेकुलर हो चुकी है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की जैसी ही एक और कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए जगह खाली हो गई है और उस जगह को भरने की कोशिश राज ठाकरे ने हिंदुत्व को अपना कर की। अपनी पार्टी को कट्टर हिंदुत्ववादी छवि देने की मुहिम के तहत राज ठाकरे ने पिछले साल अप्रैल मई के दौरान मस्जिदों में लगे हुए लाउडस्पीकर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि मस्जिदों पर लगाए गए तमाम लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इससे बाकी लोगों को तकलीफ होती है और ऐसे में इन लाउडस्पीकरों को हटाया जाना चाहिए। और अगर इन लाउडस्पीकरों को नहीं हटाया जाता है तो फिर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। उस बात को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और औरंगाबाद में उन्होंने एक रैली की थी जिसमें कि उन्होंने यही बात कही। उस रैली के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राज ठाकरे ने अयोध्या जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने ऐलान किया था कि वे अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का विरोध किया और कहा कि वे राज ठाकरे को अयोध्या आने नहीं देंगे। सिंह का कहना था कि राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगे। जब राज ठाकरे मराठीवाद की राजनीति करते थे तो उस दौरान जो उत्तर भारतीय विरोधी दंगे महाराष्ट्र में हुए थे, जो उत्तर भारतीयों की पिटाई हुई थी, कुछ उत्तर भारतीयों की हत्या हुई थी, उन तमाम चीज़ों को लेकर राज ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद ही वे राज ठाकरे को अयोध्या में कदम रखने देंगे। सिंह की इस धमकी के बाद राज ठाकरे ने अपने अयोध्या जाने के प्लान को टाल दिया। अब उसी कड़ी में सबसे ताज़ा मिसाल गुड़ी पाड़वा की रैली में दिया गया उनका ये बयान था, जिसमें कि उन्होंने दरगाह के पीछे बनाए गए चबूतरे को अवैध बताते हुए उसे तोड़े जाने की मांग की थी। राज ठाकरे के बयानों से एक बात तो साफ है कि आने वाले वक्त में जो तमाम चुनाव होंगे, चाहे वो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हों या फिर उसके बाद होने जा रहे अगले साल विधानसभा के चुनाव हो, ये तमाम चुनाव वे हिंदुत्ववाद के मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। लेकिन जो बाकी की हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी और शिवसेना, उनके साथ क्या राज ठाकरे का किसी तरह का गठबंधन होगा या फिर ये दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और शिवसेना छुपे तौर पर राज ठाकरे को अपना समर्थन देंगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है।